आईसीसी ने शॉर्ट लिस्ट किए हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ी, और उसमें साहिबजादा फरहान भी पाकिस्तान के प्लेयर शामिल हैं। ऐसे मैं सोच रहा हूं कि आखिरी मर्तबा कब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए आपके प्लेयर शॉर्ट लिस्ट हुए होंगे। मेरा ख्याल है शायद 2021 के वर्ल्ड कप में बाबर रिजवान की ओपनिंग अच्छी थी, तब हुए होंगे। और इतने बुरे इवेंट्स जाने के बाद पहली बार को पाकिस्तान का बैट्समैन जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की उस फहरिस्त में आता है। वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बात की कहानी। वैसे आप ये बताओ, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो किसको मिलना चाहिए, ये अब आपने अपना ओपिनियन मुझे देना है, बताना है कि किसको मिलना चाहिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और इसके साथ जो है वो संजू सैमसन भी हैं, शॉलविक भी कभी उस कैटेगरी में नेम है, और शिमरॉन हिटमायर भी काफ़ी उन्होंने रन्स किए हुए हैं। विकेट्स कॉलम में जो है वो और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जसप्रीत बुमराह की भी बड़ी की परफॉर्मेंसेस हैं। सो बहुत सारे कंटेंडर्स हैं इस प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की उस भाग दौड़ में। बैट्समैन हैं, बॉलर हैं और हम काफ़ी सारे प्लेयर्स को हम देख रहे हैं उस कैटेगरी के अंदर। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि संजू सैमसन ने ना 2 बड़ी क्वालिटी इनिंग्स खेली हैं। पहले वो कहीं आपको नज़र नहीं आ रहा था, और वो आया, उसने जैसे धुलाई की है उसने, और जिस तरह वो खेला है उसने हिला के रख दिया टीमों को, और वेस्ट इंडीज़ की तरह धुलाई की उसने। उसके बाद अभी आपने देखा होगा इंग्लैंड को वो आउट क्लास किया। सो उसने 2 ऐसी इनिंग्स खेली फ्रॉम नोवेयर, वो एक टॉप कंटेंडर अगर बनता भी था, और स्पेशली जिस स्टेजेस पे आकर उसने परफॉर्म किया है। साहिबजादा फरहान, पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा अंडर स्क्रूटनी रहती है। 2024 के वर्ल्ड कप में हम स्ट्रगल कर रहे थे, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में हमने स्ट्रगल किया, 23 के वर्ल्ड कप में, एशिया कप में तो हमारा कोई स्टैंड आउट बैट्समैन नहीं था। लेकिन फरहान ऐसा प्लेयर था जो अकेले अपने कंधे पे पाकिस्तान को जहां तक भी लेकर आया तो वो लेकर आया। उसने स्ट्राइक रेट भी अच्छा था, आई थिंक 160 के पास का उसका स्ट्राइक रेट, और एवरेज भी 60-70 की थी। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जो किसी पाकिस्तानी के है ही नहीं T20 वर्ल्ड कप में। तो उसने वो एग्जांपल सेट कर दिया कि जो सबके लिए देखने के लायक है। और साहिबजादा फरहान ने स्ट्राइक रेट भी ऊंचा है, और वो वाली डिबेट भी निकल गई कि यार नहीं एवरेज तो है ना, स्ट्राइक रेट का क्या हुआ। उसने एवरेज भी ज्यादा कर दी, स्ट्राइक रेट भी ज्यादा कर दिया। तो उसने वो तमाम कीड़े मकोड़े या जो आप निकाल सकते हो वो निकाल दिए उसने साइड पर, कि भाई ये स्टैंडर्ड अब मैंने सेट कर दिया और मेट करो पाकिस्तान के लिए। और ये बहुत जरूरी था पाकिस्तान के लिए, वरना वही डिबेट चलती रहती है। देखो ना 150 का स्ट्राइक रेट का क्या फायदा जब 10 की एवरेज होगी, 15 की एवरेज होगी, 20 की होगी। तो उसने वो बात ही मुद्दा ही साइड पे कर दिया। और बाकी तो हमारे जो ओपनर भी थे उनका तो स्ट्राइक रेट भी बहुत बुरा है और एवरेज भी बुरी है वर्ल्ड कप के अंदर। T20 वर्ल्ड कप में बायोलैटरल्स में है, तो उसने हर चीज का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर लेगा। और पाकिस्तान के लिए बड़ी राइट टेम्पलेट सेट किया साहिबजादा फरहान ने। और ऐसी टीम जो कि स्ट्रगल कर रही है, उसके साथ विकेटें गिर रही हैं, उसने फास्ट बॉलिंग पे भी रन किए, स्पिनर पे भी रन किए, क्योंकि यार वो मैच्योर प्लेयर है, फर्स्ट क्लास खेल के आता है, रेगुलर फर्स्ट क्लास खेलता रहा उसने। और आप आगे भी देखना, मैं आपको प्लेयर की ना एक एटीट्यूड बताता हूं, फर्क होता है प्लेयर में। आप आगे भी देखना, जब फरहान नेशनल ड्यूटी नहीं होगी ना, वो आपको डोमेस्टिक का हर मैच खेलता हुआ दिखाई देगा। वो आपको फर्स्ट क्लास भी खेलता दिखाई देगा, लिस्ट ए भी, यानी 50 ओवर की क्रिकेट और T20 क्रिकेट तो भी आपको अपनी टीम अपने रीजन से खेलता है, क्योंकि यार वो बड़ा सीरियस है अपनी क्रिकेट को लेकर, बड़ा मेच्योर प्लेयर है। और वो बड़ा डाउन टू अर्थ आदमी। आपको भी जिंदगी में फरहान से मिले, बड़ा खुश इखलाक, बड़ा प्यारा बंदा है यार, बंदा ही बड़ा अच्छा, बड़ा बीबा है। और ये मैं फिर वो कह रहा हूँ, ऐसा बंदा इसको इंडिया ने भी अप्रिशिएट किया, क्योंकि उसके अंदर ना एक हम्बलनेस है, वो एक बड़ा वेल बिहेव्ड काइंड ऑफ अ पर्सन है। और पाकिस्तानियों के लिए बड़ा है यार, आपके नए नए हीरोज आते रहने चाहिए, ताकि आपके नया हीरोज को कहेंगे यार, लोग कहेंगे मैं फरहान का फैन हूं, मैं फरहान को कॉपी करता हूं। फरहान ने जिस तरह इनिंग्स, तो देखो उसकी क्रिकेट में एक एक्स फैक्टर है फरहान की। उसने जिस तरह बुमराह को छक्के मारे थे, हालांकि देखो बुमराह खेला नहीं जाता, तो जब आप सबसे बड़े बॉलर को चार्ज करते हो ना, तो आपका नाम बनता है कि उसने बड़े बॉलर के ऊपर चार्ज किया, वहां छक्के मारे, उसका पहले नाम आया, और लगातार छक्के मारे उसने, हर मैच में कहीं ना कहीं उसको छक्का मारा। उस एशिया कप की बात कर रहा हूं। और उसके बाद अभी यहां देखो हमारा बेस्ट बैट्समैन है। तो आई थिंक ही इज अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। एट द एंड मैं भी चाहता हूं कि कोई जो भी वेल डिजर्व कर रहा हो मेरिट पे उसको मिले। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल फरहान वेल डिजर्व कर रहा हुआ एट द एंड ऑफ एक ही मैच अब रह गया, तो मेरा ख्याल है कि हम सब पाकिस्तानी को बड़ी खुशी होगी।